अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। प्रथम तीर्थेश्वर भगवान आदिनाथ स्वामी की, परम पूज्य मुनिकुंजर आचार्य श्री आदि सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, तपस्वी सम्राट सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की, धर्मेश ने ही आत्मन जिसने अपने जीवन को संयम की साधना से संयमित किया है, जिनकी अमृत साधना से निरंतर चारित्र और संयम के झरने बरसते रहते हैं, जिनके जीवन से निरंतर त्याग और तपस्या का आदर्श लोक में साधक वृंतों के लिए आदर्श बना हुआ है। आचरण के जो आचार्य से युक्त आचरत्व करने वाले आचारवान श्रेष्ठ आचार्य हैं। आत्मानुशासन में एक बहुत अच्छी बात कही है, आराती आचार्य जो परंपरा से आए हुए होते हैं, ज्ञानवान होते हैं, चार आराधनाओं को साधने वाले होते हैं। सम्यक ज्ञान, चारित्र, तप, चारों आराधनाएं से जो आराधित हैं ऐसे आचार्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी, जिनका रजत संयमोत्सव वर्ष सारा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है, जिनकी तप साधना की कीर्ति, जिनकी ज्ञान आराधना की कीर्ति सारे लोक में फैली हुई है। हर एक साधक जिनकी साधना को अपने जीवन में आदर्श बनाता है, जिनके गुणों की महिमा हर एक कंठ में विराजमान है, जिनके जीवन में त्याग, तपस्या, संयम, शालीनता, गंभीरता, धैर्यता, जो महत्वपूर्ण गुण आचार में होते हैं, गंभीरता, धैर्यता और रहस्य शास्त्रों को जानने वाले, परंपरा से आई हुई रहस्य शास्त्रों के ज्ञान को जानने वाले एक अनूठे आचार्य हैं आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज। कहते हैं जिनने गुरु के चरणों में रह करके सर्व शास्त्रों को जाना तो जाना, साथ ही साथ रहस्य शास्त्र को भी जाना, उसकी विधि को जाना, शिष्यों का निग्रह अनुग्रह करने का एक कुशलतम उपलब्धि उनके पास में है। बाल गुरु बुड्ढे से है गिलाण थेड़िया खमण संयुक्ता, बट्टा बह गए अन्य दुस्सीले साबी जानिता। कुंद स्वामी ने भी इस गाथा को लिया है। इससे पूर्व गौतम गणधर स्वामी ने भी इस गाथा को पाक्षिक प्रतिक्रमण में श्रवणों के लिए उल्लेखित किया है। और आचार संघ में यह गाथा घटित होना चाहिए तो आचार संघ कहलाता है। सभी प्रकार के साधक आचार संघ में होते हैं और भगवान महावीर स्वामी से लेकर के यह परंपरा निरंतर चली आ रही है। जयसेन, माणिक्यचंद, प्रभाचंद्र स्वामी अनेक महान आचार्य हुए। उसी परंपरा में उस शास्त्रोक्त आराधना को, पंचाचार पराणादि परंपरा को निरंतर वृद्धि प्रदान करने वाले आचार्य श्री आदि सागर जी हुए, जो महान साधक थे, निष्प्रही थे, अत्यंत निर्लेपी संत थे, एकांत और आत्म तत्व की साधना करने वाले अनूठे आचार्य थे। आदर्श साधना थी जिनकी साधना के लिए आचार्य शांति सागर जी ने आदर्श बनाया, जिनकी वैयावृत्ति सेवा करके अपने जीवन को महान बनाया। उनके पट्टाधीश आचार्य श्री महावीर कीर्ति जो ज्ञान के महान आचार्य थे, जिनने ज्ञानमती, सुपार्श्वमती जैसे, विजयमती माता जी जैसे शिष्यों के लिए ज्ञान से स्नान कराया। उसके बाद तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी, जिनकी कीर्ति सारे लोक में फैली हुई है, जिनकी त्याग, तपस्या, जिनकी अनूठी साधना सूरज को भी फीकी करती थी, जिनका तेज अपने आप में महानता, जहाँ जिस स्थान पर उन्होंने साधना की वह स्थान अपने आप में सुगंधित हो गया। उस स्थान की शक्ति बदल गई, अनूठी शक्ति आ गई, अनुपम शक्ति आ गई। उसके बाद चतुर्थ भट्टाधीश आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी, जो अपरिश्रावी गुण के स्वामी हैं, शिष्यों के भारी दोषों को सुनकर के छिपाने की सामर्थ्य रखते हैं। अवपीड़क जो आचार में गुण होना चाहिए, शिष्यों के दोष निकालने की अनूठी सामर्थ्य शक्ति उनमें है, जो अपने प्रेम और वात्सल्य शिष्यों के
दोषों को निकाल करके निर्दोष करते हैं। प्रकुर्वी गुण जो निरंतर चातुर्विद संघ में रह करके शिष्यों के गुणों को बढ़ाते हैं। युवा साधक हैं, वृद्ध साधक हैं, प्रौढ़ साधक हैं, सभी उम्र के साधक हैं। सभी के लिए अपनी अपनी योग्यता के अनुसार शिक्षा प्रदान करते हैं। युवा साधक हैं, उनको वैसी शिक्षा प्रदान करके और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हैं, मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते हैं, धर्म साधना धर्म भावना के लिए योग्य बनाते हैं। वृद्ध साधक हैं, आज इस पंचम काल में अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है, जहाँ पर युवा बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ना पसंद करते हैं, घर में छोड़ना पसंद करते हैं, साथ में रखना पसंद नहीं करते हैं। वैसे युग में ऐसे युवा आचार्य उन वृद्ध श्रावक श्राविकाओं को स्वीकार करके मोक्ष मार्ग के संस्कार दे करके, रत्नात्रय के संसार दे करके उनके जीवन को सफल बनाते हैं, उनकी जीवन यात्रा को सफल करते हैं। संस्कार दे करके, व्रत संयम दे करके और सम्यक समाधि की ओर ले जाते हैं। और जितने दिन के बीच की जो साधना होती है समाधि के पहले की दीक्षा से लेकर के, उस साधना को निरतिचार निर्दोष फलाने का भरपूर पुरुषार्थ करते हैं। अनुपम कार्य आचार्य परमेश जी करते हैं। लोगों की शिकायत रहती है कि आचार्य परमेश जी इतनी छोटी उम्र के हैं और यह सब कैसे संभव है। उनकी दृष्टि में जो वात्सल्य का नूर बरसता है, उनके हृदय में जो करुणा का वास है, उनकी जो संयमित तो निरकांक्ष स्वभाव की जो साधना है, आत्म तत्व की दृष्टि पूर्वक वो सभी शिष्यों के लिए अनुशासित तो मार्गदर्शन करते हैं। समाधि के लिए कहते हैं सत्ववान आचार्य होना चाहिए। अत्यंत शौर्य उनके अंदर में बसता है, निर्भीकता है। गिरनार जैसे जंगलों में निर्भीक साधना करने वाले, जहाँ पर गिर के जंगल की कहानी सारे जगत में प्रसिद्ध है। 350 से जहाँ पर व्यसन करते हैं। आखिर यह नरसिंह है, उस जंगल में घंटों घंटों साधना किया करता था। दुद्धरिचा ज्ञान की इतनी अद्भुत साधना है, ज्ञान का इतना बल है कि वह अपने ज्ञान के माध्यम से किसी को भी जिन मार्ग में जोड़ते हैं, उन मार्ग से सतमार्ग में भव्य जीवों का मार्ग प्रदर्शित करते हैं। विकारों से निर्विकार की ओर जीवों के लिए ले जाते हैं। यह जिन शासन के हीरा कहते हैं, हीरा पत्थर में निकलता है। हीरापुर के समीप त्रिगुणा ग्राम में 1977 को जन्मा यह भागचंद मुन्नी देवी की कोख से यह महत्वपूर्ण हीरा महावीर जयंती के दिन जिनने संयम जीवन को स्वीकार किया था, कई प्रकार के संघर्षों को झेला, संघर्षों से निकलता है, वही जाकर के चमकता है। और आचार्य परमेश्वरी ने तपस्वी सम्राट के करकमलों से 1997 20 अप्रैल उस दिन महावीर जयंती थी, संयम के संस्कार स्वीकार किए। आज संयम जीवन के 25 वर्ष पूर्ण करने जा रहे हैं। सारे देश में उनका यह महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। लोक कल्याण के लिए उनका यह संयम दिवस उपदेश देता है। लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम किए गए हैं। बच्चों के लिए पाठशालाएं, जयदू पाठशाला के माध्यम से बच्चों के संस्कार के लिए, वृद्ध आश्रम, समाज सेवा के लिए संत भवन, आत्म संस्कार के लिए मंदिरों का निर्माण, उनकी प्रतिष्ठाएं, अनेक जैनेश्वरी दीक्षाएं, अनेक ग्रंथों का प्रकाशन। और इसके साथ साथ आज एक्सीडेंट में कई प्रकार की हानियां होती हैं साधकों की, उसके लिए सुनील सागर युवा मंच ने इस रजत महोत्सव के उपलक्ष्य में सड़क सुरक्षा अभियान का एक बहुत अच्छा संदेश छेड़ा था। उसमें भी गुरु के आशीर्वाद से वह सफलता को प्राप्त हुआ। ऐसे महान प्रतिभा के धनी आचार्य परमेश जी, जिनके संग में बाल, युवा, वृद्ध, प्रज्ञाशील चातुर्विद संघ पूरा भरा हुआ है। मुनि आर्य श्रावक श्राविकाएं एक से एक साधक हैं। उच्च शिक्षा वाले साधक भी हैं।
कम शिक्षा वाले साधक भी आखिर निरंतर गुरु की छाया में आत्म साधना में संलग्न रहते हैं। ऐसे गुरु की अनुपम कीर्ति है, अनुपम प्रतिभा है, साधना उनकी अपने आप में महान है। 5 इंद्रियों पर जिनने विजय प्राप्त की है, शिष्यों के निग्रह अनुग्रह करने में जो कुशल हैं, प्रभु महावीर स्वामी की परंपरा को निरंतर प्रवर्धमान करने में जो सक्षम हैं, ऐसे आचार्य इस धरा पर निरंतर दीर्घायु हों, निरंतर संयम की सुगंधि बिखेरते रहें। कहते हैं आचार्य मंत्र शास्त्र के ज्ञाता होते हैं, उनमें वह शक्ति और सामर्थ्य भी है कि अगर शासन के ऊपर, किसी व्यक्ति के ऊपर, किसी साधक के ऊपर अगर संकट आ जाए तो अपनी आत्म साधना के द्वारा, मंत्र साधना के द्वारा उसका भी निवारण करते हैं। अद्भुत शक्ति और संबल से संपन्न हैं। आचार्य परमेश्वरी लोक प्रतिष्ठित होना चाहिए। उनकी कीर्ति जन जन में है। जैन धर्म को मानने वाले श्रावकों में भी है। जैन धर्म में जिनने जन्म नहीं लिया है, जैन धर्म को नहीं मानते, उनके बीच में भी उनकी प्रतिष्ठा है। उसके साथ साथ देश की राजनीति में भी उनकी प्रतिष्ठा है। देश की राजनीति भी आज उनके चरणों में झुकती है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर के मुख्यमंत्री, नेता प्रतिनेता, नीचे तक के जितने भी, ऊपर से लेकर के नीचे तक के जितने भी राजनीतिक हैं, वह सारे गुरु के चरणों में नमस्कार करते हैं और उनसे आशीर्वाद अपने जीवन विकास के लिए लेते हैं। सज्जनों, एक महनीय प्रतिष्ठित आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी हैं, जो निरंतर धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। निरंतर दिन दूनी रात चौगनी प्रभावना उनके माध्यम से हो, अनेक जीवों का कल्याण उनके माध्यम से हो। वह इस धरा पर जब तक सूर्य चांद हैं, जब तक जीवंत रहे, उनकी चारित्र की सुगंधी सारे लोक में बिखरे और सभी लोग उससे सुवासित होकर के अपने जीवन को संस्कारित करें। यह अभी महावीर जयंती के दिन इस महामहोत्सव का समापन हो सकता है उदयपुर की धरा पर संपन्न होगा। जिनने अनेक पंचकलंक प्रतिष्ठा अभी तक लगभग 35 प्रतिष्ठाएं करा चुके हैं। 55 से ज़्यादा सिद्ध चक्र महामंडल विधान, एक दिवसीय अनेक विधान जिनके आशीर्वाद से संपन्न हुए हैं। ऐसे महान धर्म आराधना के स्वामी परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी निष्प्रयता के अत्यंत धनी हैं। एक उदाहरण हम आपके लिए देंगे। गुरुदेव गोरेगांव मुंबई में चतुर्मास हेतु प्रवेश कर रहे थे। अति भक्ति के कारण, अति भावुकता के कारण एक श्रावक ने पाद प्रक्षालन के निमित्त से नारियल फोड़ा। आखिर वह नारियल जाकर के उनके अंगूठे पर गिरा और उस नारियल के 8 टुकड़े हो गए। उसके प्रहार के कारण उनके अंगूठे में फ्रैक्चर हो गया। आखिर दूसरे दिन जब चर्या की बात आई तो 2 किलोमीटर चल कर के और आहार चर्या के लिए गए। आत्म ध्यान की बात आई, सामयिक की बात आई तो देव वंदना जो खड़े होकर के करते हैं, तीनों समय की वह देव वंदना अपने आत्मबल पर किया करते थे। आडुल की घटना है। अत्यंत निष्प्रही आत्मदृढ़ी साधक, चक्कर आ गया, बेहोशी में चले गए। शरीर तो बेहोश हो गया, मगर चेतना परम शुद्धात्म तत्व की आराधना में रखते हैं। ऐसे परम निष्प्रही आचार्य, देह से भी निरासक्त, देह की साधना करने वाले, अनेक ग्रंथों के प्रणयन करता। प्राकृत में 13 ग्रंथों का प्रणयन किया है। संस्कृत में अनंतवीर भगवान की स्तुति लिखी है। हिंदी साहित्य में भी अपना स्थान रखते हैं। गद्य पद्य में अनेक रचनाएं उन्होंने की है। अनेक संगोष्ठियां विद्वानों के सिर पर जिनकी कीर्ति लहराती है, विद्वान जिनको अपने शीर्ष पर विराजमान करते हैं। गुरु की छाया में रहकर के उनने अपने जीवन को निखारा। एक आदर्श प्रस्तुत किया कि गुरु के चरणों में रह कर के शिष्य का कैसा जीवन होना चाहिए, कैसा गुरु के प्रति समर्पण होना चाहिए। वो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी का जीवन अपने आप में बोलता है। और गुरु कैसे होना चाहिए, वो तपस्वी सम्राट का जीवन अपने आप में बोलता है। सज्जनों, गुरु शिष्यों की कहानी
गुरु शिष्य की कहानी अपने आप में अद्भुत महान है। तपस्वी सम्राट जैसे गुरु उनको चाहिए थे वैसे गुरु मिल गए, और तपस्वी सम्राट के लिए इस परंपरा को संभालने के लिए जैसा शिष्य चाहिए था, ऐसा चतुर्थ भट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव जैसा शिष्य मिला उनके लिए। और उन्होंने अपनी जाते जाते अपनी सारी वसीयत आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी को सौंपी, और कहते हैं गुरु की संपत्ति पाकर के, पिता की संपत्ति पाकर के उसमें वृद्धि होना चाहिए, और वह कार्य गुरुदेव सुनील सागर जी कर रहे हैं। निरंतर संघ की वृद्धि कर रहे हैं, साधकों को संस्कारित कर रहे हैं, स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और शिष्यों के लिए पारायण कराते हैं। आचार्य तो वही कहलाते हैं जो शिष्य समुदाय से भरे होते हैं, पंचाचार से युक्त होते हैं, भेदभाव नहीं करते हैं, भेद विज्ञान करते हैं और भेद विज्ञान सिखाते हैं। ऐसे परमाचार्य परमेष्ठी हम सभी के लिए निरंतर आशीष देते रहें, हम सभी के लिए निरंतर अपने समान मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाते रहें, और निरंतर स्वस्थ रहते हुए सभी के लिए स्वस्थ आत्म तत्व की साधना कराते हुए वह परम सिद्धत्व को प्राप्त हों, परम सिद्ध स्वभाव को प्राप्त करें, जिनकी सांसों में, जिनके रग रग में सिद्धों का स्वरूप बसता है, जिनके चिंतन में अरहंतों का स्वरूप बसता है, जिनकी आराधना में निरंतर गुरु आराधनीय होते हैं। ऐसे परम पूज्य चतुर्थ भट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज की